अभाव में जो आपका स्वभाव है वही आपका प्रभाव है। ये तो ऐसे वो लिख के अपने टेबल पे लिख सकते हैं। हाँ, तो ये पापा पारी। लेकिन वो पंजाबी में कहावत है, पता नहीं कितने लोगों को ये चीज़ समझ आएगी, किसी दूसरे का मुंह लाल है तो अपना चपेड़े मार के थोड़ा लाल करोगे। क्या कर रहा है? क्या पता वो ब्लश कर रहा हो। नाइस वन। स्टोरी टाइम विद पापा पाजी के एक और एपिसोड में स्वागत है आपका। आज की स्टोरी टाइम का क्या टॉपिक है, क्या कहानी होगी, स्टार्ट करा जाए। अच्छा, आप लोगों को जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि भाई ये स्टोरी टाइम वो वाला बेसिकली सीरीज है जिसमें एक स्टोरी होती है, उससे हम लोग एक क्या कहते हैं, स्टोरी से जैसे कोई भी स्टोरी होती है तो उसके लर्निंग क्या हुई, उसकी लर्निंग वो तो बाद में आती है। पहले हम लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं जिससे आप रिलेट कर पाओ, और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी देते हैं जिससे आपको लगे कि आपका कुछ टाइम वसूली हुई है। भाई वी डोंट क्लेम बिग, दिस इज अवर हम्बल अटेम्प्ट, पर मैंने भी जैसे थोड़ा पता, दिस इज आवर ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। लेकिन जनरली क्या होता है, स्टोरीज देख के लोग ओपन एंडेड छोड़ देते हैं। स्टोरी सुनने में भी अच्छा लगता है, उसमें क्या अगर उसके साथ उसका थोड़ा सा जो भी हमारी समझ के हिसाब से, आपकी समझ के हिसाब से अपना सोल्यूशन, यू मे एग्री और यू मे डिसएग्री विद आवर सोल्यूशन। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमारा ही सोल्यूशन जो है, लेकिन उसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके अगर कुछ सोल्यूशन सर्व हो जाता है तो द स्टोरी टेलिंग मेक सेंस। तो आज की स्टोरी का क्या टॉपिक है, स्टोरी स्टार्ट करी जाए। स्टोरी के अगर उसको उस तरह से बोला जाए नॉर्मल लैंग्वेज में, तो जैसे बोलते हैं ना, ऐसा होता तो क्या होता, वाह होता, तो कई बार होता ना कि फीलिंग ऑफ अनसेटिस्फेक्शन रहती है। हाँ, उसके ऊपर हैड माय आंट हैड अ मुस्टैश शी वुड हैव बीन एन अंकल, वो वाली बात है ना। हाँ। तो ठीक है ना, तो वो से तो वंस अपॉन ए टाइम वाली बात है। तो नॉट वेरी लॉन्ग बैक बट रिसेंट पार्ट में ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही है। ठीक है ना। तो एक पेंटिंग एग्जीबिशन लगी होती है, तो एक से एक बढ़िया से बढ़िया पेंटिंग होती है, लोग देख रहे हैं जाके। तो लास्ट एग्जिट हॉल में उन्होंने क्या करा, तो वॉल में ना एक पेंटिंग फ्रेम मिसिंग होता है। एक्सपेरिमेंट है, मिसिंग होता है। डोंट जंप द गन, लिसन प्रॉपर्ली। अच्छा, एक सेकंड, ये एक्सपेरिमेंट जो पापा ने बोला ये भी एक्सपेरिमेंट है। ये भी एक्सपेरिमेंट का मतलब इससे पहले वाली जो स्टोरी टाइम थी उसमें बहुत बढ़िया वाला एक्सपेरिमेंट था, वॉरेन बफे वाली स्टोरी। अगर आपने नहीं देखी तो इस व्लॉग के बाद वो देखना। कैरी ऑन। तो लास्ट वाले फ्रेम हॉल में पेंटिंग मिसिंग है, वो एक पेंटिंग फ्रेम मिसिंग है पेंटिंग का। ठीक है, पेंटिंग मिसिंग है, यानी कि अच्छा फ्रेम लगा दिया, खाली है। तो अच्छा। जगह ही वो पेंटिंग ही नहीं है, ठीक है, फ्रेम भी नहीं है, मतलब फ्रेम भी नहीं, ऐसे हल्का सा डस्ट सा वो देख, मतलब लग रहा है कि वहाँ कुछ होना चाहिए पर कुछ है नहीं, गायब है। तो लोग जो भी आ रहा है, अच्छा यार यहाँ पे कितनी सुंदर पेंटिंग होगी जो यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि उन्होंने ना थोड़ा सा डस्ट मार्क भी लगा दिया, लगे कि फ्रेम लगा था निकाल दिया, जैसे होता ना। हाँ, समझ गया। कोई सोच रहा अरे यार इतनी बड़ी एग्जीबिशन थी, जाते जाते ये एक फ्रेम, जैसे होता ना आपने बहुत अच्छी कोई डिश खाई, लास्ट में एक हल्का सा किरक आ जाती, तो आपको वो किरक याद रह जाती है, डिश का स्वाद गायब हो जाता है। इलायची आ गया टुकड़ा, नहीं इलायची का तो टुकड़ा दूसरा, कई बार होता है ना किरक आ जाती है, मजाक नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो आदमी कहता है यार इतनी बढ़िया डिश थी यार, लास्ट में किरका, वो वाला स्वाद ले लो अगर ईटिंग के साथ उसका कनोटेशन करें तो वो उसमें लोग बड़े परेशान होते हैं। इंस्टेड ऑफ फीलिंग हैप्पी कि इतनी अच्छी हमने एग्जीबिशन देखी, सबके दिमाग में वही टिक 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 चलना शुरू हो जाता है, यार यहाँ पे कौन सी पेंटिंग हुई, यहाँ पे कौन सी पेंटिंग होगी। पीपल स्टार्ट डिस्कसिंग, गेसिंग, अपने अपने जैसे होता है ना। फिर वही होता है कि जितने मुंह उतनी बातें। इंटेलेक्चुअल में कई सूडो इंटेलेक्चुअल भी होते हैं, वो अपनी गेसिंग कर, जैसे कुछ भी होता है ना, अपने पे प्रेडिक्शन, नहीं यहाँ पे ये होगी, यहाँ पे ये होगी पेंटिंग, यहाँ कुछ कंट्रोवर्सी होगी इसलिए निकाल दी होगी, या कोई ऐसा तो नहीं यहाँ पे जानबूझ के छोड़ी होगी, यही पेंटिंग है। नहीं जानबूझ के तो कोई नहीं, ऐसा नहीं। वो अल्टीमेटली व्हाट यू सेड इज राइट, वो जानबूझ के ही छोड़ी होती है। अच्छा। लेकिन लोग ये सुनो अरे यार कुछ पेंटिंग ऐसी हुई होगी जिसपे कंट्रोवर्सी होगी इसलिए निकाल दी होगी, ये कर दिया होगी, कुछ अपनी रीडिंग्स हो जाती है। तो मेन पॉइंट इज दिस कि वो जो एग्जीबिशन पूरी उन्होंने देखी, उसकी इंजॉयमेंट वो मिसिंग फ्रेम से सारी वॉश आउट हो जाती। कौन सी सबसे अच्छी लगी, ये लेके फीडबैक नहीं दिया होता, तो वहाँ पे वो लेते हैं सबकी फीडबैक। तो ज़्यादातर लोगों ने यही लिखा, भाई एग्जीबिशन तो ठीक थी बट वो मिसिंग वाला नॉट गुड, इट डजंट गिव गुड प्रोफेशनल टच, या जो भी है अच्छा नहीं लगा, तो लोग अपना देते हैं। कुछ थोड़े बहुत लोगों ने लिखा कि वेरी गुड, तो उन्होंने मेंशन भी नहीं करा। वो उसके बाद जिन लोगों ने लिया था उन्होंने उसमें रैंडमली कुछ पिकअप करे, लोग उनको फॉलो बैक करा। तो जिन लोगों ने कुछ इस चीज़ का कंसर्न भी नहीं दिखाया कि पेंटिंग अच्छी है, दे फाउंड दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्वालिफिकेशंस, जो भी जैसे भी है, वेरियस पैरामीटर पे स्टडी करता है ना आदमी, तो क्योंकि जो स्टडी के अपने पैटर्न होते हैं, उन्होंने देखा दे आर लीडिंग ए वेरी हैप्पी लाइफ।
कोई उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ, कोई वेरी फ्लुएंट क्लास से है तो भी हैप्पी है, नॉट सो फ्लुएंट क्लास से तो भी हैप्पी है, कंटेंट है। हाँ, तो उसमें तो दे आर लिविंग कंटेंटफुल लाइफ एंड सक्सेसफुल लाइफ। तो जिन लोगों ने लिखा था और जिसने थोड़ा ज़्यादा उस हिसाब से लिखा था, उसमें कई ऐसे लोग भी थे ऐसे कि एकदम हाई फाई हैं, लेकिन दे आर हैविंग वेरी डिससेटिस्फाइड लाइफ। और कुछ मतलब कि उसमें कहने का मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटा, क्वालिफिकेशन, ऑल दिस, सब में यही लगा कि भाई जिन्होंने उस चीज़ पे ध्यान दिया, मेजॉरिटी ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, मेजॉरिटी, उसमें परसेंटेज भी दे रखी थी, मेजॉरिटी ऑफ देम वर लीडिंग ए हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। उसमें मेजॉरिटी ऑफ देम वर नॉट लीडिंग ए हैप्पी लाइफ। सक्सेसफुल लाइफ तो दे ऑल वर फ्लुएंट का, तो सक्सेस एंड हैप्पी दे डोंट, ये मिसकंसेप्शन है कि दे डोंट गो हैंड इन हैंड। हाँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जो सक्सेसफुल है वो हैप्पी होगा। वो मैथ्स में पढ़ाते हैं ना, वो सेट्स होते हैं, सेट ए फिर बी और फिर ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा नहीं है वो इंटरसेक्शन बी ही सक्सेसफुल एंड हैप्पी है। सक्सेसफुल कैन बी अ डिफरेंट सेट, हैप्पीनेस कैन बी अ डिफरेंट सेट। वो इस पे भी कभी बात करेंगे। लोग सोचते हैं ना कि वो सक्सेसफुल हो गए तो ही मैं हैप्पी होऊंगा, इट्स नॉट कंपल्सरी। तो ये उसमें स्टडी का लबोलबाब जिसे कहते हैं कि नटशल ये आया, तो कंक्लूजन, समरी। हाँ, लेकिन बेसिकली दिस वाज ए एक्सपेरिमेंट सेटअप बाय ए ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट, कि वो साइकी टेस्ट करना चाहते थे लोगों की कि ये क्या है। तो इसमें इस तरह का, तो उसमें उन्होंने फिर ये वगैरह जैसे कहते हैं मिसिंग फ्रेम, उसको नाम दे दिया, या कोई कुछ कनोटेशन दे देता है, मॉडर्न टाइम की बढ़िया पेंटिंग। हाँ, मिसिंग फ्रेम। तो उसमें वो हो गया कि उसमें हर ये, फिर उसको उन्होंने कोरिलेट करा, दिस हैपन्स इन अवर डे टू डे लाइफ आल्सो, वी ऑल हैव दिस मिसिंग फ्रेम कंसेप्ट इन अवर लाइफ। कैसे होता है कि जैसे अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, वैसे कोई आदमी सोचता है भाई फैमिली में ही हो जाता है या पेरेंट्स में होता है, यार उसके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, यार तू नहीं पढ़ता यार, शर्मा जी का बच्चा हाँ बहुत पढ़ता है, शर्मा जी के तो बच्चे के तो यार 90+ आए हैं, तेरे 70 आए हैं, ठीक है ना, मैं शर्मा जी का बच्चा ही हूँ। ठीक है, कुछ भी बोल लो, अरे शर्मा जी बोल लो, XYZ बोल लो, डोंट से, ठीक है ना। उनका भी, उनके तो आए हैं, तुम्हारे नहीं आए। हो सकता है आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है आपका बच्चा आर्ट्स में अच्छा हो सकता है आपका बच्चा ड्रामेटिक्स में अच्छा हो। डोंट जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री। यस, वेरी राइटली सेड, बैंग ऑन। आइंस्टाइन सेड वंस कि इफ यू विल जज द एबिलिटी ऑफ ए फिश बाय क्लाइंबिंग ए ट्री, तो वो हमेशा फेल ही होगी बेचारी, ठीक है ना। तो वो वाली बात है। तो हर एक का अपना अपना फोटो होता है, अपना अपना फील्ड होता है, उसमें उसको फ्लरिश करने दो। तो जनरली क्या होता है, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती हम उसी पर ही फोकस कर ले होते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस कि जो है उस पर फोकस। वो इजी एस्केप है, दैट इज एन इजी एस्केप। हाँ, इजी एस्केप भी कह सकते हो या जो भी कह सकते हो। जैसे मतलब कि ये हो जाता है ना, जैसे किसी के पास, जो आज किसी बंदे के पास स्कूटर है, वो कह रहा मैं बाइक ले लूँ यार, नहीं, ठीक है ना, वो स्कूटर के मजे नहीं ले रहा। हाँ, उसको हो रहा है कि यार ठीक है, थोड़ा दिन हो जाता है, यार मेरे पास बाइक होती तो बढ़िया था। बाइक वाला सोचता है स्पीड पे चलती, मजा आता है। बाइक वाला सोचता है कार होती तो बढ़िया था। जिसके कार ले ली वो सोचता है मेरे पास ये ब्रांड होता तो बढ़िया होता, मेरे पास मर्सिडीज BMW होता, मर्सिडीज वाला सोचता है मेरे पास जेट होता, जो भी है, या मेरे पास फरारी होती। फरारी। कहने का मतलब ये है कि व्हाट यू हैव, भाई आप ये भी तो सोचो ना कि जो चीज़ आपके पास है उसको एंजॉय करने के बाद जो चीज़ नहीं है उसमें आप परेशान हुए जाओ। फरारी वाला सोच रहा है मेरे पास जेट होगा, जेट वाला सोच रहा है मेरे पास समय होगा, और स्कूटर वाला सोच रहा है, फिर वही सर्कल चल रहा है। जिसके पास समय है उसको समय की नहीं है, जिसके पास पैसे है उसको वही ना। हैप्पीनेस लाइज इन व्हाट यू हैव rather than cribbing on what you wish to have or what you don't have. You don't have. So missing frame, इसका ये होगा ना। इसी में एक स्टोरी में स्टोरी, ये एंशियंट टाइम की स्टोरी है, वंस अपॉन ए टाइम। यहाँ वंस अपॉन ए टाइम ज़्यादा एक बार राजा अपने मंत्री के साथ, जैसे होता ना अपने रियासत के उसमें टाउन के, सभा लगी हुई है, नहीं सभा नहीं लगी हुई, टाउन में राउंड पे जैसे पुराने जमाने में जाते थे। तो देखता है एक गाँव से निकल रहा होता है, वेरी हम्बल छोटा सा गांव, एंड बहुत छोटा सा किसान, वाइफ और बच्चे, दे वर हैविंग ए मैरी टाइम, बड़ा मस्ती मार रहे हैं, खेल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। उसको थोड़ा रंजिश हो जाती है, जैसे ना जेलसी हो जाती है। कहता कमाल है यार, मैं राजा हूँ, मेरे पास इतनी ऐशो आराम है, इतना दौलत है, आई एम ए बॉस, मैं इतना खुश नहीं हूँ, ये इतना कैसे खुश है। छोटा सा किसान है वो, उसमें खुश है। तो अपने मंत्री को पूछता है, कहता ये ऐसा खुश है? कहता सर आपका 6 महीने बाद इसका जवाब दूंगा क्यों इतना खुश है, पर उससे पहले मुझे जो है ना 99 सोने की मुद्राएं चाहिए, मुद्रा कॉइन्स। तो कहता ठीक है भाई। कहता और आप ये नहीं पूछोगे क्यों चाहिए,
और 6 महीने बाद आपको जवाब दूंगा। तो उसे ट्रस्टेड मंत्री उसने बोला ठीक है। वो क्या करता है, वो 99 गोल्ड कॉइन लेता है, थैली में रखता है, वो किसान के घर के पास रात को जाके रखाता है। तो सुबह किसान उठता है, उसको थैली मिलती है, वो खुश हो जाता है, खोलता है, उसको देखता है उसमें से 99 कॉइन्स होते हैं, गोल्ड कॉइन, मुद्रा। उसके लिए एक कॉइन जो है जमा करना मुश्किल है, उसको 99 मिल गए। वो 10 बार गिनता है उसको, यार 100 होने चाहिए, एक कहाँ गया, मिसिंग कॉइन। जैसे मिसिंग फ्रेम हो गया, ये मिसिंग कॉइन हो गया। तो वो कहता है एक कॉइन कहाँ गया, फिर अपनी वाइफ को बुलाता है, वो तुम गिनो, जो बच्चा बड़ा होता है उससे गिनवाता है। तो उससे वो परेशान हो जाता है। तो वो इंस्टेड ऑफ दिस कि भाई तेरे को 99 कॉइन मिल गए हैं तो उसकी खुशी ले, तो उसकी बजाय तो जो नहीं तेरे का 100 नहीं है उसकी, फिर वो क्या करता है, वो कहता है यार मेरे पास 99 कॉइन आए हैं, अब मैं इतनी मेहनत करके ऐसे ही खेती करूँगा कि मेरे पास एक कॉइन और हो जाए। वो जो हैप्पी और मैरिड लाइफ में अपनी इंजॉय कर रहा था, वही स्टार्टेड टॉयलिंग हार्ड डे एंड नाइट। फैमिली के साथ टाइम देना भी बंद कर देता है, वो भी कर देता है। तो फैमिली भी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है, कहीं और जाके भी खेती करने लग पड़ता है। तो फिर उसकी वाइफ बोलती है ये तो पागल हो गया, ये तो ऐसे कर रहा है, वो छोड़ो, जो आया वो 2 कॉइन लेती है, मार्केट में जाती है, शॉपिंग करके आ जाती है। वो अगले दिन आता है, जो थोड़े दिनों बाद जो भी है, वन फाइन मॉर्निंग वो डेली गिनता है, देखता है 97, कहता है ये क्या हो गया भाई। देन दे स्टार्टेड कॉलिंग। बाय द टाइम 5-6 महीने बीत जाते हैं, तो फिर वो राजा के साथ वो मंत्री फिर दोबारा लेके आता है उसको उधर। तो वो देखता है दे आर नॉट हैविंग मैरी टाइम, वो खेल नहीं रहे, वो अपना परेशान है, उधर बैठा है, वाइफ उधर बैठी, बच्चे। कहता है ये क्या हुआ, कहता है कुछ नहीं सर, वी हैव वेलकम देम इन द क्लब ऑफ 99। वो कहता है 99 के फेर में पड़े रहता है आदमी। तो कहता है कैसे, कहता है आपसे वो 99 कॉइन लिए थे ना, उसको रख दिया भाई। वो 6 महीने में वो एक कॉइन नहीं इकट्ठा कर पाया, लेकिन उसको 99 कॉइन मिल गए। उसको इंजॉय ना करके वो एक कॉइन के पीछे पड़ गया कि मैं इसको करके इसको 100 बना दूंगा। What is the next big thing? Got it? हाँ. तो उसमें मतलब कि दिस इज द, मतलब वो उस 99 कॉइन्स में वो आगे 2-3 जनरेशन रिटायर हो जाती, बट वो उसको है कि बस करते रहूँ, कुछ चाहिए मेरे को। दैट इज व्हाट इज देयर। तो वो जैसे बोलते हैं ना, इसमें जैसे एक कहावत है, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज नॉट अनहैप्पी विद माई शूज़ टिल आई फाइंड द पर्सन विदाउट ए शूज़। वो कहना मेरे को ये शूज़ पसंद नहीं आए। बच्चे कई बार होता है ऐसे बोलते, मैं ये नहीं, बड़े कितने भी महंगे वहाँ लिख दिए वो। तो इस एक आई वॉज हैप्पी अनहैप्पी विद माई शूज़ टिल आई फाइंड ए पर्सन विदाउट ए शूज़। तो जो विदाउट शूज़ वाला बंदा था, ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज नॉट हैविंग द शूज़ टिल ही फाइंड द पर्सन हु वॉज विदाउट द फीट। गेटिंग माई पॉइंट? सो ऑपोजिट ऑफ ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ग्रीन नहीं जो है उससे तो अच्छा, वो इसलिए कि मेरे पास बढ़िया ब्रांड के शूज़ नहीं है। फिर उन्होंने देखा यार इस बंदे के पाँव में शूज़ नहीं है। तो वो बंदा कह रहा है यार मैं नंगे पाँव घूम रहा हूँ, मेरे पास शूज़ नहीं है। तो जब देखता है कि इसके तो पाँव ही नहीं है, तो उसको लगता है यार मैं मच बेटर हूँ। तो कहने का व्हाट इज द लर्निंग आउट ऑफ दिस इज दिस, सम टाइम वी पोजेस द थिंग्स एंड वी डोंट वैल्यू देम विच मे बी मीनिंग ए लॉट फॉर द पर्सन हु डोंट पोजेस देम। जैसे किसी के पास आज की डेट में, कि आप किसी गांव में भी चले जाओ या किसी उसमें चले जाओ, किसी आदमी के लिए साइकिल भी बहुत बड़ी बात होती है, और आप सोच रहे हो कि मेरे पास वो नहीं है, या स्कूटर भी बहुत बड़ी बात होती है। जैसे ना अपकमिंग कोई स्टोरी होती है तो उसमें तो आप उसको वैल्यू नहीं करते उस तरह से। गेटिंग इट? यस। तो हैप्पीनेस इज एंजॉइंग व्हाट वी हैव रादर देन व्हाट वी डोंट हैव। तो उसमें अब ये इसमें सोल्यूशन यही है कि एंजॉय इन द मोमेंट रादर देन वरिंग फॉर द फ्यूचर। तो उसमें अब इसमें सोल्यूशन क्या आ जाएगा? डोंट फॉल फॉर द मार्केटिंग ट्रैप्स ऑफ स्मार्टफोन कंपनीज, लैपटॉप कंपनीज, कार कंपनीज। मेरे को नया जनरेशन का चीज़ चाहिए। नहीं, इसमें जैसे मैं अगर एक मेरा अपना जैसे मैंने बनाया, अभाव में जो आपका स्वभाव है वही आपका प्रभाव है। अभाव मीन्स व्हाट यू लैक। अब ये हिंदी है? हिंदी, संस्कृत नहीं है, शुद्ध हिंदी है। अभाव में जो आपका प्रभाव है वही आपका स्वभाव है। मीन्स इन द लैक ऑफ थिंग्स व्हाट यू डोंट हैव, व्हाट इज योर एक्चुअल सेल्फ इज योर प्रभाव, मीन्स इज योर पर्सनैलिटी। जो नहीं है उसमें जो आप हो
वही आप हो। अभाव में जो आपका स्वभाव है वही आपका प्रभाव है। ये तो ऐसे वो लिख के अपने टेबल पे लिख सकते हैं। हाँ, तो ये पापा पारी स्कूल ऑफ थॉट। पापा लाइक मैं क्या बोलूँ, आप ही कर लो। इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आती रहती है। और संडे क्या कहते हो उसको आप? संडे थॉट्स। संडे थॉट्स इंस्टाग्राम पे आती है, ऐसी बढ़िया बढ़िया ऐसी थॉट्स संडे को, एवरी संडे इंस्टाग्राम पे। पापा बाजी फॉलो नहीं करा तो संडे थॉट से ही याद है, ये संडे थॉट की ही एक मैं कोटेशन डाल रहा हूँ यहाँ पे, जो मे बी 8-10 संडे पहले कभी डाली होगी। द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन द हैप्पीनेस इज अंडरवैल्यूइंग व्हाट वी हैव rather and overvaluing what others have or what we don't have. विस्तार। The biggest obstacle to the happiness is undervaluing what we have rather than what we don't have or what others have. और ये बहुत कॉमन है, हो जाता है, कॉमन है और अननोइंगली होता है। अभी मैं आपको अपना इंसिडेंस बताता हूँ। मैं मस्त अपना स्कूटी चलाता हूँ, मेरे को स्कूटी चलाने में बड़ा मज़ा आता है। स्कूटी चला तो एक्टिवा जैसे होती है, बड़ी कॉमन ब्रांड है। अभी देखा मार्केट में नई एक्टिवा प्रीमियम आई है, मेरी वाइट कलर की एक्टिवा, साथ वाली एक्टिवा है ब्लू कलर की एकदम, और उसके गोल्डन कलर के एक्टिवा पे गोल्डन कलर, ये वो एक बढ़िया चीज़ है। नहीं, अब इसमें आ जाता ना कि आदमी कोई ऐसे बोले ओके वी आर लिविंग इन ए मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। मटीरियलिस्टिक तक तो ठीक है, लेकिन अब कंज्यूमरिस्टिक वर्ल्ड हो गया ना, तो कंज्यूमर का अगर ध्यान से वैल्यू एडिशन उसकी कुछ ज़्यादा नहीं, कंज्यूमर को अगर ध्यान से, जैसे वो कस्टमर को बोलते हैं ना, जो कष्ट से मर जाए वो कस्टमर, तो कंज्यूमर का आज तक किसी ने करा नहीं है। कंज्यूमर तो अभी एकदम जैसे ना पॉइंट ऑफ फ्लैश, जैसे कार्टून में होता है ना, कंज्यूम का क्या मतलब होता है? ये तूने वो चीज़ कंज्यूम कर ली, कंज्यूम कर ली। तो कंज्यूमरिज्म इज व्हाट? व्हेन यू फेल इनटू द ट्रैप ऑफ कंज्यूमरिज्म, इट स्टार्ट कंज्यूमिंग यू, इट स्टार्ट कंज्यूमिंग योर हैप्पीनेस, इट स्टार्ट कंज्यूमिंग योर जैसे बोलते होते हैं सक्सेस, इट स्टार्ट कंज्यूमिंग योर हेल्थ, क्योंकि आप फिर वो रैट रेस में शामिल हो गए। अब इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि हाथ में हाथ धर के बैठ के यू लीड ए वेरी नॉर्मल और सब नॉर्मल लाइफ, कई लोग वो भी जी के बहुत खुश हैं, ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब ये वो है कि कभी भी है ना, व्हाट इज़ द सोल्यूशन आउट ऑफ इट? एक तो है कि डू एंजॉय इन द मोमेंट व्हाट यू हैव। अब कोई आदमी बोल सकता है ओके जी, इसमें तो आदमी बोलते थे ऐसा मतलब हम सक्सेस लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सोचे ही ना, कोई खुशी ना करें उसमें, कि जब आपको कभी भी मिसिंग फ्रेम नज़र आए अपनी लाइफ में, वहाँ तो पेंटिंग तक तो ठीक है, अपनी लाइफ में कोई चीज़ का भी मिसिंग लिंक नज़र आए, व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू इट? लुक डाउनवर्ड। कि आज मैं यार ये ब्रांड की कार चला रहा था, आज से 5 साल पहले तो मैं स्कूटर पे था, ठीक है ना, और कितने लोग हैं जिनके पास ये नहीं है और दे आर टॉयलिंग हार्ड डे एंड नाइट, और वो अपनी लाइफ में मिसिंग फ्रेम बना के बैठे हैं, उसको उसकी वजह से परेशान है, और मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। इट कुड बी कार, इट कुड बी कुछ भी, कोई मटेरियलिस्टिक आइटम आज की डेट में, जैसे आज की डेट में फ़ोनों के पीछे ही लगे रहते हैं, कोई 10 का, कोई 50 का, कोई 1 का, देयर इज़ नो लिमिट टू इट। घड़ी जैसे वो है ना, जैसे एक वो जोक भी चलता है कि आप भले 10 लाख की घड़ी पे डाल लो, टाइम तो वो भी वही बताएगी, ठीक है ना, आपका शौक है, आप एंजॉय करो, अपने आप को पैम्पर करना करो। नहीं, उसमें लोग बोलते हैं घड़ी वही टाइम दिखा रही है जो घड़ी मैंने पहनी है। हाँ, वो ठीक है ना, वो है ना, वो कह रहे घड़ी मेरा टाइम तो ही हैज चूजन टू लिव लाइफ दैट वे, ठीक है ना, बट वो उसकी चॉइस है, ठीक है ना, उसको कोई किसी चीज़ को, वी आर नोबडी, जैसे कल बताया ना, डोंट प्रीजन एनीबॉडी। लेकिन वो पंजाबी में कहावत है, पता नहीं कितने लोगों को ये चीज़ समझ आएगी, किसी दूसरे का मुंह लाल है तो अपना चपेड़े मार के थोड़ा लाल करोगे, ठीक है ना, ये पंजाबी की कहावत है। इफ समबडी फेस इज रेड, यू कांट मेक योर फेस रेड बाय स्लैपिंग ऑन योर फेस। गेटिंग इट? क्या पता वो ब्लश कर रहा हो, हैं? कुछ नहीं, क्या कर रहा है? क्या पता वो ब्लश कर रहा हो। नाइस वन। ये पैजी का गंदा जोक हो गया। जो अगर यू डिविएटेड मी फ्रॉम द टॉपिक, तो ठीक है ना, तो ये तो हो गया ना कि व्हाट इज द सॉल्यूशन टू इट। अभी हमने प्रॉब्लम सेशन कर रहे हैं, हमारे गार्ड साहब भी थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, लेट नाइट सेशन चल रहा है हमारा, ठीक है ना, तो व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू? एक तो मिसिंग फ्रेम होना कोई बड़ी बात नहीं, जैसे वो हर किसी की ज़िंदगी में होता है, 10 चीज़ें होती हैं, तो इट इज़ देयर, तो मतलब कि इट इज़ कॉमन, बट एक लिमिट से ऊपर अगर चले जाता है ना, जब भी आपको डिससेटिस्फेक्शन क्रीपिंग इन करनी शुरू कर दे विद प्रेवेलेंस सर्कमस्टांसेस, तो आप जज करो, वो है ना, नीड कैन बी फुलफिल्ड, ग्रीड कैन नॉट बी फुलफिल्ड, उसके लिए दिक्कत आ जाती है।
हर एक का अपना अपना दायरा, अपना अपना, धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाओ। लेकिन ये भी नहीं कि दायरा, जैसे वही किसान 99 कॉइन्स को इंजॉय करने के बजाय वो एक कॉइन के पीछे अपनी दिन रात की उसने नींद हराम कर ली। ठीक है ना? यू एस्पायर फॉर द बेटरमेंट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट हैप्पीनेस। ठीक है, ठीक है ना? So- तो उसमें नो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सो लिव इन द प्रेजेंट, क्या कहते पावर ऑफ नाउ। हैं प्रेजेंट को क्या कहते हैं? वर्तमान में जियो। वर्तमान में जियो। तो वर्तमान का मान करो, वर्तमान का मान करो, उसको रिस्पेक्ट द प्रेजेंट इन विच यू आर। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि आई एम नॉट सेइंग यू डोंट wish for the good things in your life. Everybody has the right to better for the betterment in the life. Get inspiration, बोलते ना, फलाने से इंस्पायर होके गाना बना दिया। ठीक है ना? Get inspiration. Get inspiration to move forward or to look forward for upperment in your status or whatsoever आपने जो भी चीज़ भी सोची है, but don't get desperation out of it. Inspiration लो, desperation मत लो। आपने सोच लिया कि हाँ भाई फलाने बंदे ने आज वो मर्सिडीज़ में घूम रहा है, ठीक है ना, मैं आज स्कूटर में घूम रहा हूँ। हो सकता है कभी लाइफ का ऐसे चक्कर लगे कि 1 महीने में मैं मर्सिडीज ले लूँ, ठीक है ना। लेकिन एक होता है ना रियलिटी है ना, जैसे गोल वाले में बताया था अपना आप, अब वो भी लिंक कर दूंगा नीचे। अपना स्वॉट एनालिसिस करो या अपना स्मार्ट गोल बनाओ, टाइम बाउंड। अपने देखो ना स्वॉट एनालिसिस हो, व्हाट इज़ माई स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, कि मैं ये रियलिटी भी है कि नहीं है। या स्टूडेंट का जैसे कि आज तक मैंने एक चैप्टर नहीं पढ़ा, तो मैं वो बंदा वो तो सिलेबस खत्म करके बैठा, मैंने 2 नहीं करे, मैं 1 महीने में सारा सिलेबस कैसे खत्म कर लूँगा, कैसे कर लूँगा, ठीक है ना। स्टूडेंट की एग्जाम्पल अगर उस तरह से दूँ तो रियलिटी के साथ ही अगर आपकी कैपेसिटी रोज़ की 2 घंटे पढ़ने की नहीं है तो आप धीरे धीरे बढ़ाओगे, एकदम 10 घंटे पढ़ने की थोड़ा बढ़ा लोगे, ठीक है ना। यस तो उसी तरह तो मीन्स गेट इंस्पिरेशन बट डोंट लेट इट बिकम डेस्पिरेशन, अदरवाइज इट विल डेफिनेटली लीड टू फ्रस्ट्रेशन। इंस्पिरेशन को डेस्पिरेशन मत बनाओ वरना फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। सिंपल, गेट इंस्पिरेशन बट डोंट गेट डेस्पिरेशन आउट ऑफ दैट, अदरवाइज इट विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन। सो मिसिंग फ्रेम है, इट्स ओके, बट मिसिंग फ्रेम में ये देखो कि जो इतने फ्रेम लगे हैं उनको तो एंजॉय करो। यस वो मिसिंग फ्रेम भी अगर, क्योंकि वो हैप्पीनेस में रहेंगे, प्रॉब्लम वही आ जाता है। जैसे कल बोला वो अपने पिछले एपिसोड में बताया कि व्हेन वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन द सॉल्यूशन प्रॉब्लम स्टार्ट पॉपिंग अप। व्हेन वी स्टार्ट ऑन द फोकसिंग ऑन द सॉल्यूशन देन अपॉर्चुनिटी स्टार्ट क्रॉपिंग अप। आपके पास मिसिंग फ्रेम है, इट्स ओके, आपको लग रहा है मेरे पास इस चीज़ का अभाव है, तो उसमें अपना स्वभाव बना के रखो ताकि आपका प्रभाव बना रहे। ये नहीं कि 10 चीज़ें हैं, 11वीं चीज़ नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं, वो 10 चीज़ों को भी इंजॉय करो तो आपका माइंड सेट, मेंटल हैप्पीनेस वो चली जाएगी। तो जो 10 हैं उसमें से भी पता लगा 1-2 उड़ गई। क्या पर्सपेक्टिव है आपका चीज़ों हाँ, वो मैटर करता है, क्योंकि आप अपनी हैप्पीनेस और अपना फोकस खो दोगे ना। तो अगर आप हैप्पीनेस बनाए रखोगे तो पता लगा आज 10 हैं तो कल आपकी 15 हो जाएंगी। यस सो होप यू लाइक द स्टोरी ऑफ मिसिंग फ्रेम और द मिसिंग कॉइन। तो आज हमने मिसिंग फ्रेम की कहानी समझी, मिसिंग फ्रेम की कहानी हमने आज सुनी, जिससे हम लोगों ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी। अपना पर्सपेक्टिव ये बनाओ कि जो मेरे पास है वो काफ़ी है। जब कुछ ऐसा आना होगा जो आपको चाहिए से ज़्यादा, जो आपकी इच्छा है, वो जब आएगा तब आएगा। अभी सोच के क्या फ़ायदा। लिव इन द मोमेंट, enjoy what you have rather than get cribbing about what I might for have, what you wish to have or what you want to have। ये सॉल्यूशन है। ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। और सोल्यूशन ये है, लिव इन द प्रेजेंट, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। अगर आप कंट्रोल द कंट्रोलेबल करोगे तो अनकंट्रोलेबल विल गेट कंट्रोल ऑफ इट्स ओन। यस, आज के स्टोरी टाइम के एपिसोड में इतना ही। सारी चीज़ें ऑल क्लियर। एक स्टोरी के अंदर स्टोरी, आज आपने फिर से स्टोरी इंसेप्शन कर दिया। स्टोरी इंसेप्शन हो गया। स्टोरी इंसेप्शन इज द थिंग नाउ। पीछे वॉलपेपर बार बार चेंज हो जा रहा है। ऐसा थोड़ी देर रहता है, 5 मिनट रहता है, 5-10 मिनट, फिर चेंज होता है, फिर चेंज होता है। अब अगर हम लोग यही सोचने लग जाए वॉलपेपर जल्दी चेंज हो जाए, तो उसमें हम लोग वॉलपेपर को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सिंपल, ठीक है। अगले हफ्ते एपिसोड में बात करेंगे स्टोरी टाइम या फिर और कोई टाइप का रहेगा। स्टोरी टाइप एक अलग सीरीज ही बन जाएगी हमारी स्टोरी टाइम आगे चल के।
अब क्योंकि पीछे कुछ किसी भी उसमें है, आई हैव उसमें अपना हिसाब से, अगर लोगों को ये अच्छा लग रहा है स्टोरी में, लेकिन हाँ, अपना फीडबैक देना, आपको स्टोरी टाइम अच्छा लग रहा है या फिर जो पहले के पॉडकास्ट थे वो एक अलग फॉर्मेट में थे, स्टोरी टाइम अलग फॉर्मेट में, एक दो है हमारे, दोनों एग्जिस्ट करेंगे, उसको वो भी चलेंगे साथ, दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, बट आप अपना फीडबैक देना, आपको स्टोरी टाइम अच्छा लगता है या फिर रेगुलर पॉडकास्ट, तो एम हमारा यही फ्रीक्वेंसी वैसे करेंगे, पैटर्न हमारा वही रहेगा, कुछ भी करेंगे उसमें से लर्निंग लेंगे और लर्निंग के साथ में सोल्यूशन जरूर देने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये एम ऑफ एवरीथिंग व्हाट वी डू इट इज टू ऐड सम क्वालिटी ऑफ लाइफ, सम वैल्यू टू योर इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। ठीक है, डन। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, पापा जी को फॉलो करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जस्ट मतलब शेयर दिस पॉजिटिव मैसेज, है ना, सबके साथ ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। मैं अगर इसमें शेयर वाले से एक बात बोलूँ कि अगर आप इफ यू आर ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, हाँ, इफ यू डिस्कस वन एपिसोड अमंग योर सेल्फ, तो उसकी चर्निंग और होगी। आप अगर जैसे हो जाता है ना, कोई एक टॉपिक लेके आप डिस्कस करते हो, तो इट इज़ लाइफ इंप्रूवमेंट टॉपिक्स, जो भी है। तो मैंने भी जैसे उसमें अपने, तो अगर आप ऐसे करते हो, एक अपने जो भी 4-5 लोग हैं, अगर उसको देख के उसको डिस्कस करते हैं, तो आपका भी जो माइंड प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस, वो होराइजन बढ़ेगा। गॉसिप मत करो, टॉक मीनिंगफुल थिंग्स। यस, दैट्स इट। चलो बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।